नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि मेरे भाइयों का विवेक आगे से आगे बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई चीज ना रहे जो मेरे भाइयों को समझ में ना आए। और आज का जो विषय है उसको बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है मेरे भाइयों, क्योंकि अगर आज का विषय आप समझ गए तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे बड़े बड़े पंथों में, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के दरबार में, बड़े बड़े गुरुओं के आश्रमों में ये जो राजनीति चलती आई है ये कितनी खतरनाक हो सकती है। आज इस राजनीति का पूरा पर्दा उठाएंगे, सारा भेद खोलेंगे और सबको एक बार फिर आगाह करेंगे कि इस राजनीति से सदा दूर रहें। आप भगत बन के आए हैं तो एक भगत बन के रहें। ये 84 के बाद जो एक बार इंसान जन्म मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा, और ये राजनीति इस इंसान जन्म को ले डूबती है। इसलिए मैं बार बार आगाह करता आया हूं कि राजनीति से दूर रहो। और नितिन दास इस राजनीति का अंत करने ही आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी आवाज आपको YouTube पे सुनाई देती है तो उसके 3 कारण हैं। या तो वो आदमी गुरुवाई करने आया है, या फिर वो आदमी सब भक्तों में बड़ा बनने की कोशिश यानी मान बढ़ाई की इच्छा लेके आया है, या फिर वो हमारे पंथ में माया के कारण आया है, या तो उसने हमारे भक्तों से पैसे कमाने का खेल शुरू कर दिया है, या फिर मुझसे ही मदद मांगी है पैसों की और उसके बाद देने में आनाकानी करने लग गया है, देने का मन नहीं बन रहा है। तो ऐसे लोग हमेशा राजनीति ही करते हैं। आज ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा, आज ऐसे ही लोगों को बेपर्दा किया जाएगा। और उससे भी जरूरी बात, जो सबसे जरूरी है, वो क्या है कि जैसे आपको पता है कि आज के समय में एक संत पे उंगली उठाना, एक साधु पे उंगली उठाना कितना आसान हो चुका है। सब लोग संतों को एक ही दृष्टि से देखना शुरू कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन संतों के आश्रमों में भी राजनीति होती आई है। राजनीति के चलते उन्हें जेलों में जाना पड़ा है। तो दाग सबको लग जाता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसी प्रकार सबने एक ही दृष्टि से सब संतों को देखना शुरू कर दिया है। अब इसका फायदा उठा के कोई भी आता है पंथ में और राजनीति करके चला जाता है। कोई भी औरत आई और 2-4 इल्जाम लगा के चली गई, कुछ नहीं जाता उसका, लेकिन संत बदनाम हो जाता है, संत के ऊपर इल्जाम लग जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती संतों की। ऐसा भी इस देश में माहौल बन चुका है जो बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर औरत सती सावित्री नहीं होती। आज का जमाना ऐसा है कि गुनाह करने से पहले आदमी 2 बार सोचता है, लेकिन औरत 1 बार भी नहीं सोचती। ऐसा जमाना आ चुका है। ये सब औरतों के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन शातिर औरतों के लिए बोला जा रहा है जिनके रग रग में बेईमानी, धोखाधड़ी और राजनीति बसी हुई है। ये केवल उन लोगों के लिए मेरे शब्दों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमारे पंथ में भी बहुत सी ऐसी आई, लेकिन नितिन दास के आगे उनकी दाल नहीं गली। तो उन्होंने राजनीति दूसरी तरफ से खेलना शुरू कर दिया।
तो आज उन्हीं लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन नितिन दास किसी की भी इज्जत उछालना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए सब परमात्मा के जीव हैं। हर जीव की इज्जत मेरी इज्जत है। मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं लोग, हमारे ही कई भक्तों ने बहुत गालियां दी, बहुत कुछ ऊल जलूल जो मन में आया बोला, लेकिन परमात्मा गवाह है कि नितिन दास ने कभी उनका नाम तक नहीं लिया और ना ही उनको कोई अपशब्द यूट्यूब में बोला। ये इतिहास गवाह है, क्योंकि मैं उनकी भी इज्जत करता हूं। कोई मुझे गाली देता है उसकी भी मैं इज्जत करता हूं। बस राजनीति ना खेले, खुल के आ जाए मेरे सामने, खुल के मुझे गालियां दे, खुल के मुझे बुरा भला कहे, मैं छाती से लगाऊंगा उसको। लेकिन अगर किसी ने राजनीति करने की कोशिश की तो तुम्हें नितिन दास का वो रूप देखना पड़ेगा जो तुम सपने में भी नहीं चाहते। याद रखना इस मेरी बात को, भूल मत जाना। जो पुराने भगत हैं वो भी याद रखो, और जो कोई नया भगत जुड़ने वाला है वो भी याद रखना। हमारे पंथ में राजनीति करोगे तो फिर बहुत बुरा अंजाम होगा। इसलिए आओ भगत बन के भक्ति करो और राजनीति से दूर रहो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन औरतों को मैंने अपने पंथ से निकाल दिया था, रिजेक्ट मार दिया था, उनके गलत चाल चलन को देख के, उनकी राजनीति और षड्यंत्र को देख के, और कुछ तो ऐसी थीं जो मुझे ही अपने वश में करने में लग गई थी। सोचती थी कि नितिन दास अगर हमारे वश में आ गया तो सारी दुनिया हमारे वश में हो जाएगी, क्योंकि नितिन दास पूरी दुनिया में प्रचार करने वाला है, पूरी दुनिया में सत्य का डंका बजने वाला है। अगर हमने इसको काबू में कर लिया तो हम सारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ऐसे ऐसे ख्वाब लेके जो औरतें हमारे पंथ में आई थी, मैंने समय समय पर उन्हें इस पंथ से बेदखल किया, बाहर किया। कुछ ने तो माफी भी मांग ली अपनी गलतियों की, लेकिन नितिन दास ने उनको एंट्री नहीं दी। हाँ, पंथ से बाहर रहो, भक्ति करो, जो बताया है वो करो, लेकिन भूल जाओ कि इस पंथ में तुम्हें दोबारा एंट्री मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये सब रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, माफियां मांगने की रिकॉर्डिंग पड़ी है, लेकिन नितिन दास कभी किसी को बदनाम करना ही नहीं चाहता था। इसलिए नितिन दास सब हजम करता चला गया। लेकिन जब इनकी दाल इस पंथ में नहीं गली, जब इनकी दाल नितिन दास के साथ नहीं गली, तो ये राजनीति करने पे आ गए। और राजनीति कैसे की वो भी समझ लो। एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इन्होंने मेरे दुश्मन को ढूंढा। इन्होंने ये देखा कि नितिन दास का दुश्मन कौन है। हालांकि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन ज्ञान अज्ञान युद्ध में, ज्ञान अज्ञान मतभेद में ऐसा माहौल बन जाता है कि हमें सामने वाला या सामने वाले को हम अपना दुश्मन मान बैठते हैं। इन्होंने देखा कि एक आदमी है जो नितिन दास के खिलाफ बोल रहा है। इन लोगों ने उसको कांटेक्ट किया, उसको मोहरा बनाया और मेरे खिलाफ उसके पूरे कान भरे, मेरे खिलाफ झूठे स्क्रीनशॉट दिखाए, मेरे खिलाफ यहां तक बोल दिया कि हमें नितिन दास ने कपड़े उतारने को बोला। क्यों? क्योंकि सार शब्द देने की परीक्षा वो ऐसे ही लेता है। इतना कुछ बोल दिया।
आप यकीन नहीं करेंगे, और उन लोगों ने ये सच मान भी लिया, जबकि उनके ही घर वाले, उनके ही घर में लेडीज हैं जिनको मैंने खुद नाम दीक्षा दी है। वो इतना भी नहीं सोच पाए कि हमारे घर की औरतों को भी तो नाम दीक्षा नितिन दास ने दी है, हमारे घर की औरतों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं किया, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना विवेक नहीं लगा पाए। उसका क्या कारण है वो आपको आने वाली वीडियोस में, क्योंकि ये पहला पार्ट है, 4 पार्ट आएंगे और चारों में पूरी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। तो उन लोगों ने इतना विवेक नहीं लगाया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी औरतें, इतने शिष्य हैं नितिन दास की, आज तक कोई नहीं बोल पाई ये बात, और हमें ये फोन पे 4-5 औरतें बोल रही हैं। आखिर कारण क्या है, इस पे किसी ने विचार नहीं किया, और केवल उनकी बात को सत्य मान के मेरे खिलाफ YouTube पे बोलना शुरू कर दिया, और डंके की चोट पे बोलना शुरू कर दिया कि यही सत्य है। तो सबसे पहले उन दोनों की ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे कि आखिर उनको कितना पता है उन औरतों के बारे में, वो कितना सत्य जानते हैं कि जो हमें बता रही है वो सच्ची है या नहीं है। तो सुनते हैं पहले ये रिकॉर्डिंग, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर वो औरतें हैं कौन। साहिब बंदगी सतनाम। अच्छा, तो भगत जी आप चाहे कितनी बातचीत करो, जीवन तो चलती रहेगी, पर ये है ना पर्सनल मैटर, एक दूसरे का जीवन के अंदर अच्छा नहीं लगता है जी भगत जी। इसमें क्या है, तो आपका कहने का मतलब इतना ही है ना कि मैं आदमी को तभी बोलना चाहिए जब कन्फर्म एकदम सच्चाई हो, यही बात चाहते हो आप? हाँ वो भाई मेरी बात सुनो, अब आप इसको कैसे साबित करोगे। हो सकता है सामने वाली भी कोई झूठी निकल जाए। हाँ भाई, वो निकल जाए, वो उसका कर्म जाने, मैं नहीं जानता, मेरे पास तो फोन आया। हाँ आपको मैं पूरा फिर साधु संतों के लिए, मतलब एक लेडीज आपको ऐसे बोल रही है, साधु संतों के लिए इंटरनेशनल चैनल के ऊपर आप इस तरह की वाक्य भगत जी वो क्यों बोलेगी बताओ। तो आपने देखा कि दोनों भगत आपस में बात कर रहे हैं कि आपको जिन औरतों का फोन आया और उन्होंने नितिन दास के बारे में ऐसा ऐसा बताया, क्या पता वो झूठ बोल रही हो। तो यहां पर दूसरा भाई क्या कह रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, वो सच्ची है या झूठी है उसका कर्म जाने, मुझे तो फोन आया। बस यहीं पर ये धोखा खा गए, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि वो औरतें हैं कौन। लेकिन नितिन दास को ये सब पता है कि वो कौन हैं, क्योंकि असी सब जानते हाँ, असी सब जानते हाँ। लेकिन फिर भी मैं इस आदमी की तारीफ करूंगा कि इसने बिल्कुल सच बोला, इसने कोई लाग लपेट नहीं किया, इसने कोई ताना बाना नहीं बुना। जो इसको सत्य पता है इसने बिल्कुल सच बोल दिया कि भाई मुझे नहीं पता कि वो सच बोल रही हैं कि झूठ बोल रही हैं, वो जाने, उनका राम जाने। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर सच क्या है, और सच सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे धूर्त लोग रहते हैं इस संसार में, जो अपने गुरु को भी नहीं बख्शते। जिस गुरु के पास अपनी मुक्ति की भीख मांगने आते हैं, ये उसको भी नहीं बख्शते अगर इनका स्वार्थ सिद्ध ना हो तो, क्योंकि ये स्वार्थी लोग हैं, ये भगत नहीं हैं। कबीर साहब कहते हैं, फल कारण सेवा करे और करे ना मन से काम, कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। तो आज इन लोगों का पर्दाफाश किया जाएगा बिना नाम लिए, क्योंकि नितिन दास कभी नहीं चाहता कि किसी की भी इज्जत नितिन दास की वजह से खराब हो, क्योंकि मैं तो एक वैश्या की भी इज्जत करता हूं, क्योंकि हमारी नजर में वो वैश्या है, लेकिन वो किन परिस्थितियों की वजह से वैश्या बनी है
किन कारणों, किन मजबूरियों की वजह से वेश्या बनी है, ये कोई नहीं देखता। किसी का पति मर गया, बच्चे को दूध चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जा रही है, वो तन को नोच नोच के खाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। फ्री में उसके शरीर का भोग करने में लगे हैं, लेकिन कोई उसको पैसे देके मदद करने को तैयार नहीं है। तो हार के वो समझ जाती है कि यहां पर शरीर बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है, और वो उस दलदल में ना चाहते हुए भी कूद जाती है, क्योंकि उस वक्त उसका धर्म उसके बच्चे को बचाना है, उसके बच्चे को पालना है, और उस धर्म की खातिर वो उस दलदल में भी कूदने से पीछे नहीं हटती। किसी के माँ बाप को कैंसर है, पैसे कमाने वाला कोई नहीं है, शहर जाना चाहती है नौकरी ढूंढने के लिए, ऐसा दलाल मिल जाता है जो उसको कोठे पे बैठा देता है। वो फिर भी अपने माँ बाप के लिए, उनकी दवाई के लिए उस कोठे पे बैठना मंजूर कर जाती है। हम नहीं समझ पाते उनकी परिस्थितियों को, लेकिन नितिन दास हर जीव की परिस्थिति समझता है, हर जीव के दुख को समझता है। इसलिए नितिन दास कभी किसी की इज्जत खराब नहीं कर सकता, कभी किसी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। यकीन करो मेरा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। यहां तक कि आज मैं जिस औरत के बारे में बोलने जा रहा हूं, मैंने उससे भी लिखित में परमिशन ली है कि मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जितने भी कारनामे हैं मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। नितिन दास इस तरह का इंसान है, अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि नितिन दास कैसा दिल रखता है। ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उस औरत की बात करेंगे जो मुझे पूरे जीवन में केवल 2 बार मिली, और दोनों बार आश्रम में भंडारा था। सैकड़ों लोगों के बीच में वो मिली और भंडारा समाप्त होने पर अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद उसकी राजनीतियां मुझे समझ में आने लगी और मैंने उसको किनारे कर दिया, क्योंकि वो मेरे साथ रहने के सपने देखने लग गई थी और बहुत से भक्तों से ऐसे बातें करने लग गई थी कि जैसे नितिन दास तो उसका गुलाम है, नितिन दास तो उसके इशारों पे नाचता है। जैसे ही मुझे उसकी भनक लगी, उसको हमने किनारे कर दिया, इस पंथ में नो एंट्री कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया। केवल इतना ही दोष नहीं था उसका, एक 80 साल के बूढ़े की पेंशन पर भी वो जबरदस्ती हक जमाती थी। इतना बुरा हाल था। वो बूढ़ा बेचारा हमें फोन कर कर के थक गया, परेशान हो के अपनी कहानी बताता था। लेकिन जब हमने उसको किनारे कर दिया तो कर दिया, फिर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध, कोई भी संपर्क हमने नहीं रखना था। उस बूढ़े ने तो इतनी कहानियां सुनाई कि मैं बोल भी नहीं सकता। काफी दिन वो पंथ से दूर रही, अच्छी बात है, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए भी नहीं। लेकिन आगे राजनीति देखो। थोड़े दिनों के बाद मुझे एक फोन आता है किसी आश्रम से, और वो बताते हैं कि हमारे पास एक औरत आई है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हम डॉक्टर के पास लेके गए और उसने कुछ टेस्ट लिख दिए। जब हम उसके टेस्ट कराने पहुंचे, अल्ट्रासाउंड करवाया, तब हमें पता लगा कि इसने बच्चा गिराने वाली दवाई खा ली है, जिसका ऐसा रिएक्शन हो गया है कि इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब इससे पूछा जा रहा है तो ये आपका नाम ले रही है। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैं सोच में पड़ गया कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो भगवान के नाम का चोला पहन के बैठे हैं, लेकिन अंदर से घटियापन की,
हद पार कर चुके हैं। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि परमात्मा ने इसको इस पंथ से क्यों निकलवा दिया। अगर ये हमारे पंथ में कुछ साल रह जाती तो परमपिता परमात्मा की कसम इस पंथ का बेड़ा गर्क हो जाता। ये मालिक की दया ही थी जो उसको सही समय पे बाहर का रास्ता दिखा दिया। गिड़गिड़ाती रही वापस आने के लिए, लेकिन नितिन दास का हृदय इतना कठोर कर दिया उस बंदी छोड़ने कि हमने परमिशन नहीं दी। शुक्र उस मालिक का। लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, क्योंकि नितिन दास जानता है कि सब परमात्मा के जीव हैं, केवल इस मन रूपी कली काल के जाल में फंसे हैं, इस मन रूपी निरंजन के जाल में फंसे हैं। इसलिए बहुत सी ऐसी गलत हरकतें कर बैठते हैं जिसका बाद में उसे खूब पछतावा होता है। उस समय नहीं समझ में आता। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे हमने बाजी मार ली है। राजनीति करते हुए ऐसा कभी नहीं लगता कि हम गलत कर रहे हैं। ये मन इतना शातिर है कि जीव को इस भ्रम में डाल देता है कि हाँ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तू गलत भी कर रहा है तब भी अच्छा ही हो रहा है। ऐसे जीव को भरमा के ये मन जन्मों जन्म 84 के चक्कर कटवाता है। ये नितिन दास अच्छी तरह जानता है। इसलिए नितिन दास कभी किसी जीव का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि सारा खेल इस दज्जाल का है, इस कली काल का है, इस अलख निरंजन का है, इस मन रूपी देव निरंजन का है। तो इस औरत ने भी इन लोगों को फोन करके मेरे खिलाफ भड़काया, क्योंकि इनकी रिकॉर्डिंग में इस औरत का नाम है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि किसी का भी नाम मेरे द्वारा उजागर हो, मैं कभी नहीं चाहता। लेकिन मेरा फर्ज है राजनीति का अंत करना, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है मजबूरी में। अगर ये राजनीति ना खेलते तो नितिन दास कभी किसी को उजागर नहीं करता। अब दूसरी की कहानी सुनिए। दूसरी कोई जवान औरत नहीं है, एक नानी मां है जिसकी बेटी की बेटी है। वो हमारे पंथ में आई गुरुजी करती हुई। सत्संग बहुत अच्छा लगा जी, आपका बहुत अच्छा लगा जी। और थोड़े दिनों के बाद जब मैं आश्रम से वापसी कर रहा था तो मुझे स्टेशन पे मिलने आई और मुझे क्या कहती है कि गुरुजी, मुझे आप इतने अच्छे लगते हो कि आप चाहो तो मेरा रेप कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैं सिर पे हाथ रख के बैठ गया कि कैसे कैसे लोग हैं भाई, हद से भी हद पार कर बैठे हैं। अपनी उम्र नहीं देखती, अपनी सिचुएशन नहीं देखती, लाली लिपस्टिक बिंदी लगा के माताजी जवान लड़कियों को फेल कर रही है। ऐसा बुरा हाल है इन लोगों का। और ये सब राजनीतियां करने में एक नंबर है। यही सब हैं जो इनको फोन करके बैठी हैं, क्योंकि ये अंदर की खबर मेरे पास पहुंच चुकी है। अब तीसरी का कारनामा सुनो। तीसरी एक शादी नहीं 2 शादियां करके बैठी है, और फिर भी हमारे एक भगत के पीछे लगी रही। यहां तक कि मुझे फोन कर रही है कि गुरुजी, जब तक मैं उससे बात ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता। गुरुजी, वो मान नहीं रहा है, आप मेरी सेटिंग करवा दो। ये हाल है इन लोगों का। गुरुजी से सेटिंग करवा रही हैं चेलों के साथ, और जब उसके साथ बात नहीं बनी तो किसी और को मेरे बारे में बोल रही हैं कि मेरी गुरुजी से सेटिंग करवा दो। मैं गुरुजी के बच्चे की मां बनना चाहती हूं। मेरे सिर में इतना दर्द हो गया ये सुनते ही कि मैं क्या बताऊं, कैसे कैसे लोग इस पंथ में आ गए हैं। और दुनिया केवल साधुओं को गलत बोलती है।
अभी उनको नहीं पता कि दुनिया में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। जिस दिन ये सब खुल जाएगा ना, भूचाल आ जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से ये सब खुले, किसी का भी नाम मेरे मुंह से निकले मैं नहीं चाहता। लेकिन राजनीति करने वाले अगर खुद ही इनका नाम बोल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नितिन दास के सिर के ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। इनकी राजनीतियों में ये खुद ही उलझ पुलझ के मर जाएंगे, जैसे मकड़ी जाल बना के उसी में फंस के मर जाती है। वही दुर्दशा एक दिन इन लोगों की होगी। तो इतना बुरा हाल है इन लोगों का कि मैं बता नहीं सकता, और इसके सारे सबूत हैं मेरे पास। जिन लोगों से ये बातें की हैं वो भी गवाही देने के लिए तैयार हैं। पीछे कोई शिष्य नहीं हटेगा हमारा, क्योंकि अब सिर धड़ की बाजी है, अब सत्य असत्य की बाजी है, अब धर्म अधर्म का निबेड़ा होगा। अब पीछे कोई नहीं हटेगा। अब चौथी की बात सुन लो। ये क्या करती है, पहले किसी और पंथ में थी, धीरे धीरे हमारे सत्संग सुने समझे हमारे पंथ में आ गए, धीरे 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 बातें करने लग गई, धीरे धीरे और ज्यादा खुलने लग गई और अच्छी अच्छी बातें करने लग गई। और थोड़े दिनों के बाद अपना असली रंग दिखा दिया। मुझे पूछ रही है, गुरुजी क्या इस नाम दीक्षा के बाद हम बॉयफ्रेंड बना सकते हैं? शादीशुदा औरत, 3 बच्चों की मां, और ये परमिशन लेना चाहती है कि हम क्या बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। थोड़े दिनों के बाद उसी की सहेली से पता लगता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड नहीं, कम से कम 50-60 बॉयफ्रेंड है, और सबके साथ पता नहीं कहां कहां जाती है। घर का खर्चा भी उसी से ही चल रहा है। जिसके साथ जाती है 1000-1200-1500 रुपए लेके आ जाती है। ये हाल है इन लोगों का, और ये सती सावित्री बनी बैठी हैं और इन दोनों को फोन करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। लेकिन इनको ये नहीं पता कि नितिन दास बैठा है यहाँ पे बेदाग, समझे, जिस पे कोई दाग नहीं लगा सकता। इतना याद रखना तुम। तो ऐसी दुर्दशा है इन लोगों की। इनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। मौका लगेगा, अगर समय आया तो नितिन दास पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वैसे तो मैं किसी को बदनाम कभी करना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई राजनीति करेगा मेरे पंथ में तो फिर नितिन दास छोड़ेगा भी नहीं। याद रखना मेरी बात। इसलिए शांति से भक्ति करो, चाहे यहां करो चाहे जहां मर्जी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम परमात्मा को याद तो करो। छोड़ो ये राजनीतियां, अभी भी समय है। अगर ये समय निकल गया तो 184 में जाना पड़ेगा, अच्छी तरह समझ लो। अब 5वीं की बात सुनो। 5वीं बहुत प्यारी शिष्या थी हमारी। प्यारी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसने अपने जीवन की हर कहानी मुझे सुना दी, बिना ये सोचे कि गुरुजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने अपने जीवन का हर हाल मेरे सामने रख दिया, और ये मुझे इतना पसंद आया कि मैं बता नहीं सकता। एक शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए, जो अपने गुरु के सामने हर चीज खोल के रख दे, बिल्कुल भेद ना करे। एक डॉक्टर के सामने मरीज अपनी सारी बीमारियां खोल के रख दे। एक वकील के सामने गुनहगार अपने सारे गुनाह खोल के रख दे। तभी एक वकील, तभी एक डॉक्टर, तभी एक गुरु अपने शिष्य का पूरा इलाज करता है, उसको कर्मों के बंधन से मुक्त होने का भेद समझाता है। और इसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इसने अपने जीवन के सारे राज उगल दिए। इसने बताया कि गुरुजी, शादी से पहले मैं कम से कम 50 लोगों के साथ संबंध बना चुकी हूं। क्या मेरी भी मुक्ति हो सकती है?
तब मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इसने 100% सत्य बोला अपने गुरु के सामने। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग आते हैं पंथ में जो अपने आप को महान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं गुरु के सामने। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अपनी महानता हमारे सामने बोलते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा होता है, मैं वैसा हो जाता है, मैं बचपन से इतना बड़ा भगत था, मैं ये किया, मैंने वो किया। अपने गुनाह बताना बच्चों का खेल नहीं है। ये आम इंसान नहीं है जो अपने गुनाह अपने गुरु को बताए। ये कोई पवित्र आत्मा ही होता है। और वही इसने भी किया, अपने गुरु से सारे भेद खोल दिए। बहुत दिल खुश हुआ, लगा कि अब कोई आया है इस पंथ में। और मैंने उसको अच्छे से पूरा ज्ञान भी समझाया और उसको मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, देह से विदेही कैसे हो जाना है, सारा भेद बता दिया। लेकिन बदकिस्मती से उसको कुछ ऐसे भरमाने वाले लोग मिल गए जिन्होंने उसको पूरा भरमा डाला और अपने ही गुरु के खिलाफ खड़ा कर दिया। आज वो भी इस राजनीति में शामिल है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। मैं कभी नहीं चाहता कि मुझसे कोई भी ये सवाल करे कि वो कौन है। अगर किसी ने भी मुझसे ये सवाल कर दिया तो ऐसी हालत कर दूंगा कि याद रखोगे, अपने काम से काम रखो, अपने राम से राम रखो। किसी की निजी जिंदगी में घुसने की जरूरत नहीं है। अपने दोष देखोगे कितने हैं, दूसरों के दोष मत गिनो। तो यही वो औरतें हैं जिन्होंने इन लोगों को ये भरमा दिया कि नितिन दास ऐसा करता है, वैसा करता है। और इन लोगों ने बिना कोई सच्चाई जाने मेरे खिलाफ YouTube पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं इनको कहता रहा, 1 साल से मैं कह रहा हूं, भाई मुझे तुम उन औरतों के नाम तो बता दो जिसका नाम लेके तुम ढोल बजा रहे हो, एक का तो नाम बता दो। लेकिन ये राजनीति करने वाले एक का भी नाम नहीं बता रहे, बल्कि साजिश बनाने में लग गए कि नितिन दास पर झूठा केस कैसे लगवाया जाए। ये सब मैं आने वाली वीडियो में खोलूंगा। ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है। आज का पार्ट इतना ही काफी है ये समझाने के लिए कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। भाई इस राजनीति से बच के रहो, हटाओ इस राजनीति को, सब भक्ति करो, प्रेम से रहो। नितिन दास यही चाहता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा कीचड़ है जो इसमें पत्थर मारेगा, कीचड़ उछल के उसके ही कपड़ों पे गिरेगा, बचेगा कोई भी नहीं। याद रखना, सबकी इज्जत धुलेगी इसमें, सबके कपड़े उतरेंगे। इसलिए राजनीति कभी मत करो, भक्ति करो और मुक्ति प्राप्त करो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं है, अभी और भी ऐसी औरतें हैं जिनके बारे में मैं बता दूं तो तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। लेकिन उनका इस राजनीति में कोई रोल नहीं है, इसलिए उनका जिक्र मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि सबकी इज्जत मेरी इज्जत है। तो आज का पार्ट 1 यहीं समाप्त करते हैं। इससे आपको ये समझ में आ गया कि जो 2 लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका, क्योंकि जो लोग उनको जानते हैं, आवाज से समझ रहे हैं, वो समझ जाएं, और जो उनको नहीं जानते उनको इस राजनीति में घुसने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, भक्ति करने आए हो भक्ति करो। तो उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये औरतें सच्ची हैं या झूठी, इसलिए मैं 1 साल तक चुप रहा,
क्योंकि अगर मैं कुछ बोल देता तो इन सब औरतों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। इन लोगों की इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि ये दोनों अनजान है, ये नहीं जानते कि कहानी क्या है, पर्दे के पीछे क्या सीन है, ये नहीं जानते। ये केवल उसी को सत्य मान बैठे जो इनको दिखाया जा रहा है। झूठे स्क्रीनशॉट, झूठी कॉलें, बहुत कुछ दिखाया गया, लेकिन इन्होंने सत्य का निर्णय करने के लिए मेरे साथ गुफ्तगू नहीं करी, मेरे साथ कोई बात नहीं करी और एक तरफा निर्णय करके मेरे खिलाफ वीडियो पे वीडियो बनाते रहे और मैं भी शांति से देखता रहा, क्योंकि मेरे लिए तो ये नादान ही हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं कि इनको एक मोहरा बनाया जा रहा है। लेकिन नितिन दास सब जानता है, इसलिए मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ये सोचते रहे कि शायद मुझ में दोष है, इसलिए मैं पलटवार नहीं कर रहा। भाई, नितिन दास का हाजमा ऐसा है कि सारी दुनिया के लोग अगर मेरी निंदा करेंगे तब भी मैं हजम कर जाऊंगा। याद रखो इस बात को। दिन रात मेरी निंदा करोगे, मैं उसको भी हजम कर जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से अगर किसी की इज्जत पे थोड़ा भी दाग लगता है तो नितिन दास अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। बस वो राजनीति में शामिल ना हो। अगर राजनीति में कोई शामिल है फिर दाग छोड़ो, पूरा धब्बा लगा देंगे। याद रखना इस बात को। नितिन दास सख्त नफरत करता है राजनीति से। तुम खुल के सामने आओ, तुम गालियां दो, तुम जो मर्जी करो, मंजूर है, लेकिन राजनीति बिल्कुल मंजूर नहीं है, कदापि नहीं, कभी बख्शा ही नहीं जाएगा कोई राजनीति करने वाला। तो ठीक है, आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं और आगे के जो 3 पार्ट और आएंगे उनमें सारी राजनीति की जड़ को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। यकीन रखना मेरा, अब राजनीति करने वाले बचेंगे नहीं। साहिब बंदगी सतनाम।